इच्छाएं लेकर के जीवन जी रहा है कि मैं सुखी कैसे बनूं। जी रहा है मैं अमीर कैसे बनूं। सोच रहा है मैं विश्व का सम्राट कब बनूं। सोच रहा है कि मेरी सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। सारी दुनिया की हर वस्तु मेरे इशारे पे चले, मेरे लिए हो। मैं जिस समय जो चाहूँ वह भी हमारे पास होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक भी कल्पना करते हैं भगवान भी मेरी मुट्ठी में हो, भगवान भी मेरी मुट्ठी में हो, मैं जो कराना चाहूँ वह करे। जब भगवान को ही नहीं छोड़ते हो तो गुरु को क्या छोड़ोगे। गुरु से भी यही अपेक्षाएं करते हो कि गुरु मेरी इच्छानुसार चले, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ महाराज चले, और मैं जो चाहूँ वही महाराज करे। शास्त्रों से भी यही अपेक्षा करते हो कि शास्त्रों में भी जो मैं अध्ययन करूं, नमोकार मंत्र मेरी जिंदगी में काम आवे। ये जो इच्छाएं जनमानस की हैं, ये इच्छा तुच्छ लोगों में होती है, असमर्थ लोगों में होती है, पुण्यहीन लोगों में होती है, बदकिस्मत वालों की होती है। ये जितने टाइटल मैंने दिए कि मैं सुखी रहूं, मैं अमीर रहूं, सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में रहे, हर चीज़ मेरे पास हो, जिस समय मुझे जो चाहिए वो हो, भगवान गुरु और धर्म भी मेरे लिए हो, और भगवान मेरे लिए करे, साधु भी तपस्या करे लेकिन फल मुझे देवे। ऐसा परिणाम जब आता है समझ लेना चाहिए डाउनफॉल चालू होने वाला है। समझ लेना चाहिए हिरास होने वाला है। समझ लेना चाहिए अपने जीवन में अब शगुन हो गया। रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्राय हर व्यक्ति इस बद्दुआ से अभिशप्त है। मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ, सुखी बनाना चाहूँ तो भी मैं सुखी नहीं बना पा रहा हूँ। तुम्हारे दुख मेटना चाहूँ तो दुख नहीं बैठ पा रहा हूँ। औषधि में गलती नहीं है, आशीर्वाद में गलती नहीं है, मंत्रों में गलती नहीं है, मरीज कुपथ्य खा रहा है। दवाई तो सही है लेकिन कुपथ्य का सेवन कर रहा है। 24 घंटे एक होता है मैं सुखी रहूं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, भगवान भी मेरी मर्जी अनुसार चले, गुरु भी मेरे लिए जिए। ये परिणाम जब जब तुम्हें आवे मोटिवेशन, तब तुम आज एक गुरु मंत्र रख लेना, तुम्हारी एक सीढ़ी तुम नीचे आ गए। तुम्हारी किस्मत बद में बदलने वाली है, तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है। कड़वा सत्य है लेकिन सत्य तो सत्य है। कड़वा सत्य है लेकिन सत्य तो सत्य है। और जब जब ये परिणाम आता है हमारी किस्मत भी बदकिस्मत में बदलना चालू हो जाती है। हमारा पुण्य भी पाप में बदलना चालू हो जाता है। हमारी जिंदगी का अपशगुन चालू हो जाता है। और इसी अपने पास बहुत पुण्य लेके आए थे, बहुत किस्मत लेके आए थे, लेकिन सब किस्मत बदकिस्मत में बदल दिए। हम सोना लेके आए थे। भारत में कोई भी जन्मता है वो सोना लेके जन्मता है, लेकिन सारा सोना पीतल कर दिया, सारा सोना पीतल कर दिया। भारत में किसी का भी जन्म होता है पुण्यात्मा का जन्म होता है, पापात्माओं का नहीं, क्योंकि ये भूमि पूरे 3 लोक में उन महापुरुषों के लिए बनाई गई है। जैसे आप पंडाल बनाते हैं कभी कोई बड़े कार्यक्रम का, तो आगे एक सफ़ेद चादर बिछा देते हैं। सबको मालूम है कि सफ़ेद चादर बिछी है, इसका अर्थ कोई मुख्य अतिथि आने वाला है। ये अंदाज तुमने किससे लगाया? लेकिन आज सफ़ेद चादर नहीं बिछी, इसका अर्थ है सब जनरल लोग बैठे हैं। तो वो जो सफ़ेद चादर संकेत करती है, ऐसे ही 3 लोक में अपना भारत देश है, जो 3 लोक में तो फर्श बिछा हुआ है और भारत देश में एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है, जो चादर बताती है कि ये महापुरुषों की जन्मभूमि है। भारतीय दर्शनकारों ने, मैंने एक बार कहा था, सच्चा भारतीय कौन है?
कौन गर्व से कह सकता है कि भारत मेरा है, मैं भारत का हूँ? जिसके भगवान भारत में जन्मे हो, भारत में विहार किया हो और भारत से मोक्ष प्राप्त किया हो, उनका है ये भारत देश, वो है भारतीय ओरिजिन। भगवानों का जन्म आप देख लेना, जितने भारतीय दर्शन हुए सभी भगवानों का जन्म कहाँ हुआ, साधना कहाँ की, मोक्ष कहाँ से गए, बस ये है वो भारत देश। सभी दर्शनकारों के जितने भारतीय दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के आराध्यों ने, भगवानों ने जन्म भारत में लिया, निर्माण भारत में प्राप्त किया, क्योंकि वो महापुरुष थे। उनकी जन्मभूमि है ये भारत देश, उन मुख्य अतिथियों की जन्मभूमि है भारत देश, उनके लिए चयनित की थी। और जो सफ़ेद चादर उन मुख्य अतिथियों को मिलाई हो, जो स्थान महापुरुषों के लिए चुना हो, ऐसे स्थान पर प्रकृति ने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम कम महापुरुष नहीं हो। महापुरुषों की जन्मभूमि पर आपका जन्म हो गया, महापुरुषों के भारत देश में आपका जन्म हो गया। महापुरुष जिस भूमि पर विचरण किया उस भूमि पर आप विचरण कर रहे हैं। महापुरुषों ने जिस भूमि पर निर्माण प्राप्त किया, आज वहाँ तुम्हारे पूर्वज मरण को प्राप्त हो रहे हैं। भक्त और भगवान का सबसे बड़ा संबंध यही होता है। भगवान जहाँ जन्मता है भक्त जन्मता है, भगवान जहाँ रहता है भक्त रहता है, भगवान जहाँ निर्माण को प्राप्त होता है भक्त का मरण भी उसी भूमि पर होता है। ये भक्त और भगवान की पहचान होती है, संबंध होता है, और ये संबंध आप लोगों ने पाया। आपका भारत देश में जन्म लेना, भारत देश के अंदर आपका विचरण होना, कर्मभूमि होना, ये आपका संबंध बताता है कि आप किसी न किसी महापुरुष के भक्त हैं। आप भक्त हैं तभी आपका जन्म भारत भूमि पर हुआ। जो जिन भगवान का जन्म भक्त है वो देख लेवे कि उनका भगवान इसी भूमि पर जन्मा है और मेरा जन्म भी इसी भारत में हुआ है। इसका अर्थ है कि मेरा संबंध भगवान से जन्म जन्म का है, इसी जन्म का संबंध नहीं। बिना पूर्वभाव के जन्म के संबंध के बिना आपको भारत देश में मिल ही नहीं सकता, आप भारतीय कहला ही नहीं सकते। आपको भारत माता पर गर्व नहीं हो सकता। भारत माता के ऊपर आपको एकदम गर्व होता है कि ये भारत देश महान है। जब आपके मन से निकलता है वंदे मातरम, जब आप सोचते हो जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम, जैनम जयतु वंदे भरत भारतम, समझ लेना चाहिए आपका पूर्व जन्म में जरूर ऋषभदेव से संबंध रहा है, जरूर तीर्थंकरों से संबंध रहा है। बिना संबंध के आपके मुख से आवाज़ निकलेगी ही नहीं। आपको गर्व भी नहीं होगा, आपको आह्लाद भी नहीं होगा। मैं उस भारत में रहता हूँ जो देश एक दिन भारत के नाम से विख्यात किया गया। मैं उन भगवान का भक्त हूँ जिनके बेटे के नाम से भारत देश है। ऐसा रस्ते वो आएगा, अपने आप आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से जगता है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आंख में आंसू कैसे आ जाता है? इसके बावजूद भी लोग गरीब क्यों हैं? इसके बावजूद भी लोग दुखी क्यों हैं? जगत को वरदान देने वाले के मिक्षक वरदान देने वालों की भूमि और भक्त के लिए आज अभाव है। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, हमें दवाई नहीं मिल रही। हर व्यक्ति दुखी नजर आ रहा है, हर व्यक्ति के चेहरे पर कुछ कमी नजर आ रही है। हर व्यक्ति अब तो ये कहने लगा भारत देश से अमेरिका अच्छा है, क्योंकि वहाँ धन दौलत बहुत ज़्यादा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं इसका मूल कारण क्या है। मैंने खोजा है इसका कारण, जो मैंने प्रारंभ में बताया। मैं सुखी रहूं, मेरी मुट्ठी में दुनिया हो, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, पड़े रहो मस्ती में। बस ये जो सूत्र है, ये भावना जब जब तुम्हारे मन में पनपे, आपके जन्म जन्म का पुण्य क्षण भर में भस्म हो जाता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बोलो ये भाव कब कब किस किस जीव में नहीं आता है? कब कब नहीं आता है? मेरा काम बने, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। ये परिणाम जो है सबसे बड़ा जिंदगी का अभिशाप है महानुभाव। मेरा काम बने, भाड़ में से दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। मेरा पेट भरे, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। मैं सुखी रहूं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। भगवान भी हों तो वह भी मेरी मर्जी के अनुसार चले। ये जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज़ है।